ला तू सरपंची वे सरकारी पैसा खावांगे। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰਾਗਨੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं जो आपसे बातचीत कर रही हूँ वो हिंदी में है और जो मैंने अपना आर्टिकल लिखा है वो पंजाबी में, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल है पंजाबी में बात करते हैं। हमारे इलाके की सरपंच एक महिला है जिनको आज तक मैंने कभी देखा नहीं है कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, इस बारे में किसी को शायद जानकारी ही नहीं है। तो और इलाके के साथ साथ इसके हालात देखने के बाद मुझे लगा कि ये आर्टिकल लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो अपने आप को इलाके का प्रधान कहना शुरू कर देते हैं कि चलो हम इसी बहाने भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं कि सरपंच काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी फंड्स कहाँ जा रहा है वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो कुछ और लोग हैं वो उस एरिया में पिछले काफ़ी टाइम से, चाहे वो सीवरेज की समस्या है, चाहे वो रोड की समस्या है, कुछ भी है, चाहे पीने के पानी का कोई प्रबंध है, तो उसको लेके हर थोड़े दिन बाद लोगों से, या आप कह लीजिए हर मंथ, काफ़ी हैवी कलेक्शन करते हैं। बहुत ख़राब स्थिति है कि ये लोग लोगों से पैसा लेने के लिए उनको डराने धमकाने का तक काम करते हैं कि अगर आप इसको पे नहीं करेंगे तो हम आपके कनेक्शन काट देंगे और ये सारी चीज़ें। इस तरह से पंचायती इलाकों में लगातार ये चीज़ें हो रही हैं और सरपंच का इस तरह बिल्कुल भी कोई ध्यान ही नहीं है। सिर्फ ये चीज़ कहते हुए आपको मिलेंगे कि अज तक असी सरपंच नूं देखिया ही नहीं, असी सानू पता ही नहीं वो सरपंच कित्थे गया। जिहड़ी लेडी सरपंच है उन्हें अपने मुंडे नूं लाया होया है ते कदे असी सरपंच नूं देखिया ही नहीं। सड़कां कदों ठीक करानियां, असी कई बार इकट्ठे होके उन्हां दे घर भी गए हाँ, ते इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पे। अम्बेडकर साहब का एक सपना था कि ठीक है लेडीज़ को लेके उन्होंने कुछ कानून लेके आए थे और उसके बाद जब वो पास नहीं हुआ तो उन्होंने, जो पहले हमारे वो कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को लेके इस्तीफ़ा तक दे दिया था। तब औरतों की जब हिस्सेदारी आपने एक कर दिया है उसको कि ठीक है इतनी हिस्सेदारी आपकी रहेगी, आपको सरपंच में चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको औरतों को आगे लेके आया जा रहा है, लेकिन अगर औरतें काम ही नहीं करेंगी, खासकर ये पंचायती एरिया, विलेज एरियाज में होता है। क्या आप राजनीति में आना चाहेंगी? आपका जो इलाका है क्या वहाँ से आप इसके बारे में ट्राई करेंगी? और एक और भी बात है कि जैसे आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, तो जो एजुकेटेड पर्सन होता है, महिलाएं होती हैं, वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती हैं? इसका क्या कारण लगता है? पॉलिटिक्स में आना ना आना ये एक दूसरी बात हो जाती है। सबसे पहला ये कि लोगों के काम होने चाहिए, उनके राइट्स उनको पता होने चाहिए। तो ये अब मुझे ये भी लगता है कि अगर वहाँ के लोगों को समझ में आता है कि अगर उनको एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसी लेडी नहीं जो उन्होंने आज तक कभी देखी ही नहीं, उनके काम, उनके राइट्स के बारे में उनको बताया ही नहीं, अगर लोग मौका देते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि इस चीज़ को लेके आप आगे आइए, हमें बताइए, उनको मेरी बातें समझ में आती हैं, तो मैं इस चीज़ को वाकई में आगे में कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं हाँ हर्षदीप सिंह महदूदा, देश दुनिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत करता हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਰਾਗਨੀ ਵਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰਾਗਨੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੇਖਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? जी, सबसे पहले तो देश दुनिया के सभी दर्शकों को स्वागत है उनका।
सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं जो आपसे बातचीत कर रही हूँ वो हिंदी में है, और जो मैंने अपना आर्टिकल लिखा है वो पंजाबी में, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल है पंजाबी में बात करते हैं। तो जो आर्टिकल रहा है मेरा, लैला तू सरपंची वे सरकारी पैसा खावांगे, ये लिखने की एक वजह थी। पिछले 9 साल से मैं यहाँ पंजाब में कॉलोनी में रह रही हूँ, तो जो कि पंचायती एरिया में आता है। और यहाँ मैंने आज तक कभी सरपंच या किसी को भी, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, उनको कभी इन चीज़ों को लेके काम करते हुए कभी नहीं देखा है। और इस एरिया की जिसकी मैं बात कर रही हूँ आज, जिसके ऊपर मैंने ये आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना है लोगों को। जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा है कि पंचायत के बहुत सारे काम होते हैं, एक सरपंच के बहुत सारे काम होते हैं। हमारे इलाके की सरपंच एक महिला है जिनको आज तक मैंने कभी देखा नहीं है कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, इस बारे में किसी को शायद जानकारी ही नहीं है। तो और इलाके के साथ साथ इसके हालात देखने के बाद मुझे लगा कि ये आर्टिकल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले मैंने जिक्र किया है कि एक सरपंच के काम क्या होते हैं। टोटल मेरे हिसाब से 21 या 22 कुछ ऐसे टोटल आप गिने तो सरपंच के अंडर कुछ काम आते हैं, जिसमें सबसे पहला काम तो लोगों को जागरूक करना ही है उनके राइट्स के बारे में। और दूसरी बात, मेन जो कुछ मुद्दे रहते हैं कि आप सड़कों को पक्का करेंगे, आप सीवरेज की समस्या को ख़त्म करेंगे, जिसमें इलाकों का आजकल बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बारिश का माहौल होता है तो उसमें बिल्कुल ही आपको रोड नहीं मिल रही है चलने के लिए। तो वो सब देखते हुए मुझे मजबूर होना पड़ा ये आर्टिकल लिखने के लिए। दूसरा, अब इसके ऊपर लिखने का एक और रीज़न भी था कि जो औरतें हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलो, एक महिला सरपंच को उन्होंने चुना है तो रहता है कि आप महिलाओं के अधिकारों की भी बात करो। वो आज तक कभी उस एरिया में मैंने देखा ही नहीं। और कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग जो अपने आप को इलाके का प्रधान कहना शुरू कर देते हैं कि चलो हम इसी बहाने भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं कि सरपंच काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी फंड्स कहाँ जा रहा है वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो कुछ और लोग हैं वो उस एरिया में पिछले काफ़ी टाइम से, चाहे वो सीवरेज की समस्या है, चाहे वो रोड की समस्या है, कुछ भी है, चाहे पीने के पानी का कोई प्रबंध है, तो उसको लेके हर थोड़े दिन बाद लोगों से, या आप कह लीजिए हर मंथ, काफ़ी हैवी कलेक्शन करते हैं। जिसके बाद उस पैसे का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। और सबसे क्या इसको कहेंगे कि बहुत ख़राब स्थिति है कि ये लोग लोगों से पैसा लेने के लिए उनको डराने धमकाने का तक काम करते हैं कि अगर आप इसको पे नहीं करेंगे तो हम आपके कनेक्शन काट देंगे, और ये सारी चीज़ें। इस तरह से पंचायती इलाकों में लगातार ये चीज़ें हो रही हैं और सरपंच का इस तरह बिल्कुल भी कोई ध्यान ही नहीं है। सरपंच से कई बार मैंने खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की कि बात हो या कुछ हो, या ऑनलाइन जो भी नंबर दिए गए हैं, तो कभी फ़ोन नंबर शायद इनका नहीं लगा है, और सरपंच कौन है मुझे आज तक पता नहीं चला इस बारे में। मजबूर होकर मुझे ये आर्टिकल लिखना पड़ा। आज आप अमरजीत कॉलोनी को ले लीजिए, आप उस इलाके में आते हैं, अगर आप देखेंगे ये जगीरपुर रोड से होता हुआ अंदर की तरफ एक आता रास्ता है जहाँ पे लुधियाना का एक बहुत ही फेमस स्कूल है। तो आप उस एरिया की हालत देखेंगे, आप कहीं से भी एंटर नहीं कर सकते उस एरिया में। आपको आपकी गाड़ी है या स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो तो बहुत दूर की बात है, आप वहाँ पे पैदल भी नहीं चल सकते हैं। आपका रोड पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और अगर आपको ऑटो लेके अंदर जाना है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप गिर जाएं, आपको चोट लगे, जैसा कि आए दिन होता रहता है। और आपको वहाँ पे टोटल 0 से लेके 13 to 14 कुछ ऐसा स्ट्रीट्स हैं जिसमें कहीं पे भी आपको सड़क नहीं मिलेगी, कहीं कोई रोड नहीं है। पिछले 9-10 साल से ही मैं ये हाल देख रही हूँ, और जो भी सरपंच आए हैं उनको मैंने कभी एरिया में नहीं देखा है, ना ही कोई काम होते हुए देखा है। इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी बुरा हाल है, और काफ़ी चीज़ें हैं ख़राब हैं, जिसकी वजह से मुझे ये आर्टिकल लिखने पे मजबूर होना पड़ा है। तो सरकारी पैसा खावांगे उसका एक रीज़न था। आज तक पिछले 9 साल 10 साल से जितना भी मैंने देखा है, डेवलपमेंट के नाम पे सरकारी या सरपंची कोई भी फंड आया होगा, कहीं पे भी मुझे 1 रुपया लगता हुआ दिखाई नहीं दिया।
ऊपर से लोगों से लगातार लूट जारी है, उनको परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ सरकारी डिपो जहाँ बोर्ड हैं, कुछ नज़र आता है मुझे कि यहाँ पे गेहूँ दी जाती है लोगों को या राशन कार्ड बनाए जाते हैं। लोग वहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। पिछले 3-4 दिनों में मैंने वहाँ पे घूम के देखा, लोगों से बात की, तो बहुत परेशान है कि हमारे राशन कार्ड काट दिए गए हैं। हमें जिनके बने भी हैं तो वो बेचारे डिपो पे जाके चक्कर काटते रहते हैं, उनको उनकी गेहूँ नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आज यही वजह थी कि मैंने ये आर्टिकल लिखा और मुझे लगता है ज़रूरत थी इस चीज़ की। इस वजह से थोड़ा अगर कोई नहीं बोलेगा, नहीं इस चीज़ पे बात करेगा तो बहुत मुश्किल है लोगों को उनका राइट मिल सके, उनको ये पता चल सके कि उनका राइट क्या है, सरपंच को क्या-क्या काम करने चाहिए। कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई सरपंच से ये पूछने नहीं जा रहा है कि आपको जो सरकारी फंड आया था वो कहाँ गया, कितना आपने लगाया इस एरिया में, क्या किया, कुछ भी नहीं है। तो यही वजह थी जो मुझे ये लिखना पड़ा। आपको क्या लगता है रागिनी जी के लोगों को जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में क्यों नहीं पता है? जागरूक नहीं है लोग, उनको कभी इस चीज़ के बारे में किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। जैसे हमारे इलाके में जो अमरजीत कॉलोनी को ही लेके जो मैंने ये आर्टिकल लिखा है, उसमें लोगों को मैंने देखा है ज़्यादातर बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं, जिसमें बिहार से आया तबका काफ़ी है। काफ़ी लोग वहाँ पे रेंट पे रहने वाले लोग हैं या ऐसी चीज़ें हैं। तो एक इंसान ये भी है कि उनको सुबह जाना है, ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनको सुबह जाना है, शाम को आना है। इन चीज़ों को सुनने का, समझने का कहीं न कहीं उनके पास समय ही नहीं है। वो सिर्फ़ सुबह जाते हैं या शाम को आते हैं, उनको ये दिख रहा है कि उनको इस तरह की सिचुएशन में से होके जाना पड़ रहा है, बस परेशान बहुत हैं। और कहीं न कहीं थोड़ा कम पढ़ा लिखा होना, अपनी चीज़ों के बारे में जागरूक ना होना और कभी सरपंच की कोई मीटिंग या कभी ऐसा कुछ ना होना जिस बारे में बिठा के लोगों को ये बताया जाए कि आपके हक क्या हैं। हमारे इलाके में एक लेडी सरपंच है, तो उसको कभी मैंने नहीं देखा कि उसने औरतों के साथ बैठ के कभी मीटिंग की हो, उनकी समस्याओं को सुना हो या उन्हें ये बताया हो कि आपके क्या राइट हैं, आप किस तरह से अपनी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे काम हो सकता है। वो सब तो छोड़िए, ऊपर से अपने घर के अंदर बैठ के बिल्कुल चीज़ों को, जो भी सरकारी चीज़ें आई हैं, जो भी फंड्स आए हैं, उसको ख़त्म करके, उसको खा के ख़त्म करके बिल्कुल वो कहाँ गया कुछ नहीं पता, दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यही वजह है, समय का ना होना लोगों के पास, पढ़ा लिखा थोड़ा-सा ये वजह हो सकती है कि उतना एजुकेशन वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी लोगों के बीच में। अब ये जैसे मैंने आर्टिकल भी लिखा है, तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि आप, किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, किसी को पंजाबी में कोई देख सकता है, पढ़ सकता है, किसी को हिंदी का है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं कि आर्टिकल को लेके भी लोगों के बीच में नहीं रहता है कि आपको जागरूक किया जाए या देखा जाए कि हाँ ये चीज़ें लिखी गई हैं, आप इसको देखिए, इसी के थ्रू आपको समझ में आ जाए। मैंने इसमें सारी चीज़ें, जितने सरपंच के जितने भी काम होते हैं, उसको एक लिस्ट बना के लिखा है कि आप इसमें देखिए कि क्या रहेगा आपके लिए, क्या-क्या आपके राइट हैं। आपको एजुकेशन देनी है, आपको पार्क देने हैं, आपका सड़कें ठीक करनी हैं, आपको सीवरेज की जो क्लीनिनेस की जो भी आपकी फैसिलिटी है वो सारा कुछ देना है। कभी इस बारे में वहाँ पे बात करना ही कोई ज़रूरी नहीं समझता। बस लोग परेशान होते हैं, उन्हीं चीज़ों में से निकलते हैं, शाम को आते हैं और अपना बस एक रूटीन होता है जैसे लोगों का, वो पूरा करके फिर अगले दिन अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो मुझे लगा ये शायद ज़रूरी है, किसी को तो आगे आना होगा ना इस चीज़ के लिए, कोई तो बोलेगा, तभी ये चीज़ें आगे पता चलेंगी। शायद मेरे आर्टिकल की वजह से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो जागरूक हों इस चीज़ को लेके। आपसे ये बात जाननी ज़रूरी है कि जैसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कभी वो जब गलियों में से निकलते हैं तो कीचड़ होता है, जी। रास्ते खराब होते हैं या जी। स्ट्रीट लाइट की वो उपलब्धि नहीं होती वहाँ पर। तो जब ये समस्याएं लोगों को दिख रही हैं तो लोग किसी न किसी को तो दोष देते हैं ना। तो जिसको वो दोष देते हैं
मुझसे शायद ये सामने नहीं आता कि उनको शायद पता हो कि ये अगर सरपंची का जो सरपंच है इस इलाके का उसका काम है, ये जो काम हमारा पेंडिंग है ये सरकार का काम है, इतना तो व्यक्ति को पता ही होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? किसी को जैसे दोष देने की बात है, वहाँ पे अगर लोगों के बीच में आप बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, तो लोग सिर्फ ये चीज़ कहते हुए आपको मिलेंगे कि ਅੱਜ तक ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। तो इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पे कि हम इकट्ठे होके उनके घर गए। कुछ लोगों का तो वहाँ पे मैंने ये सुना है, कुछ लोग उनके घर पे जाके सरपंच के घर पे उन्होंने ये कहा है कि हमने झगड़ा भी किया। तो दोष देना, झगड़ा करना, मारपीट करना, चीज़ें सिर्फ यहीं तक सीमित होके रह गई हैं। सरपंच को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठीक है झगड़ा हो गया, थोड़ा सा गाली गलौज हो गया, पुलिस बुला ली, वहीं तक मैटर ख़त्म हो जाता है। और लोग भी एक बार को थक के बैठ जाते हैं कि कब तक रोज़ झगड़ा करेंगे या हम अपना घर चलाएं, रोटी खाएं, ये सारी चीज़ों को लेके लोग शांत होकर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। हमारे इलाके में मेरे सुनने में आया है जहाँ तक कई लोगों के सरपंच के साथ झगड़े हो चुके हैं इन मैटर्स को लेके। तो ये दोष देना, सिर्फ दोष देने तक ही चीज़ें सीमित हैं। उसके अलावा कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ शुरू हो जाए इन सब के बाद भी, दोष देने के बाद, झगड़ा करने के बाद भी, तो वो आज तक कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन फिर लोगों के द्वारा वोट उनको दी क्यों जाती है अगर उनको पता है कि ये जो उम्मीदवार है? क्योंकि जो एक गांव होता है, गांव में हर बंदा है जो वो दूसरे बंदे को जानता ही होता है कि ये बंदा कैसा है। नहीं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात, मैंने 3-4 दिन के जो भी छोटा सा जो सर्वे मेरी तरफ से किया गया, एक पर्सनली चीज़ें की गई, लोगों के घर जाके उनसे बात की गई, तो उसमें मैंने ये देखा है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप देखिए अगर एरिया के 100 वोट हैं तो उसमें से 10 लोग भी अगर वोट कर रहे हैं तो वोट को काउंट किया जाएगा। तो वो एक मजबूरी हो जाती है कि लोग अभी जैसा कह रहे हैं कि असी तो पक गए हैं। कल भी मैंने एक लेडी से बात की थी, उसने बोला है कि इतने साल हो गए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, असी तो पक गए हैं, असी तो हम वोट ही नहीं पाने। तो आप मत डालो वोट, दूसरा कोई डालेगा, वो उन लोगों के वोट डल जाएंगे जो ऑलरेडी पहले से सोच के बैठे हैं कि हमने सरकारी फंड को कहाँ यूज़ करना है, अपनी फैमिली पे यूज़ करना है, खुद खा जाना है, उसको ख़त्म कर देना है, लोगों के बीच में सर्कुलेट नहीं करना। तो एक ऑप्शन ही नहीं है। सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से, दोनों तरफ से कमी रहती है। आपका एक अगला लेख है पंचायती चोणां राही औरतां नूं खुद मुख्तियारी दा सद्दा। जी बिल्कुल। इसमें आपने औरतों के बारे में बात की है कि उनको खुद मुख्तियार होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि औरत अभी भी खुद मुख्तियार नहीं है? ये आज का जो वर्तमान समय है ये काफ़ी बदल चुका है। जी नहीं, मैं औरतों के बारे में सबसे पहले तो कुछ है वहाँ पे सिचुएशन ख़राब है औरतों की, लेडीज़ को लेके थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात, महिला जब सरपंच होती है तो हमें लगता है कि ठीक है, सबसे पहले आप आंगनवाड़ी या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। अभी पीछे गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उसको भी आप कुछ हेल्प करते हैं, या सारी चीज़ें। आज तक आप इलाके में घूम के देखिए, मैंने ये चीज़ कुछ जो प्रेगनेंसी थी जिन लेडीज़ की, या जिनके अभी न्यूबॉर्न बेबीज़ थे, उनसे मैंने जाके बात की कि जो भी स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट का पैसा आया सरपंच के पास, तो वो आपको दिया गया या नहीं दिया गया? तो जवाब था क्लियर नो। और साथ में ये कहा गया कि हमें तो मैडम पता ही नहीं है इस बारे में कुछ भी। तो आंगनवाड़ी के भी जो वर्कर हैं तो वो औरतों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि औरतों से, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनसे उनके आधार कार्ड दिए गए, उनको पता है आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या जहाँ पे भी ये फंड्स आने होते हैं या सरपंच के पास आने होते हैं, वो उन लेडीज़ के आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट तो कर लेती हैं, ये कह के कि आपका कुछ भी आधार में ठीक कराना है या कुछ जो भी, उनको बहाने से उनकी चीज़ें लेके, तो जो भी फंड्स आते हैं उसको सिर्फ अपने तक रखते हैं, उसको आगे नहीं दिया जाता है किसी को। ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हुई हैं। उस एरिया में डेवलपमेंट ना करके
सारा पैसा जो भी सरकार की तरफ से आता है, चाहे वो एक कनक की ही बात है, कुछ भी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। ना लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स की हालत ख़राब है, सड़कें बिल्कुल भी नहीं हैं। सड़कें टूटना तो बहुत दूर की बात है ही नहीं, कभी बनी ही नहीं। और सीवरेज की समस्या तो ऐसी है कि आप कहीं से भी नहीं निकल सकते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले कुछ वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पे आप हालत देख के हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी कोई इलाका होता है जिसमें 0 से लेके 14-15 तक जो भी गलियाँ हैं, बिल्कुल किसी में पैर रख के चलने की कहीं कोई जगह नहीं है। जितने खाली प्लॉट्स हैं वहाँ पे बहुत बुरी तरह से कूड़ा भरा हुआ है। आवारा पशु उसमें बिल्कुल मतलब घूमते रहते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है उस एरिया की। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 3-4 दिन से मैं लगातार ये चीज़ें देख रही हूँ। आपने जैसे कि बताया कि आपका जो इलाका है वहाँ महिला सरपंच हैं बिल्कुल। और वो ना तो मीटिंगों में आते हैं, ना ही कोई उनकी तरफ से कोई काम किया गया जी है अभी तक। जी और जो आपका जो इलाका है उसके जो शॉट हैं वो भी हम पीछे दिखा रहे हैं। जी। इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि जब एक महिला को ये नहीं पता कि वो उसको काम कैसे करना है, लेकिन वो फिर भी इलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि 50% राखवांकरण है जो वो हाँ, है। वो रिजर्वेशन बिल्कुल उसकी वजह से वो आगे आते हैं और उसके बाद उनको पता है कि हमें सिर्फ फंड्स आएंगे और हमें काम नहीं करना है, हमें अपनी फैमिली को फ़ायदा पहुंचाना है। तो ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप उस इलाके का सर्वे करेंगे, आप जाके लोगों से बात करेंगे। तो मैं यहाँ मतलब इस प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें नहीं बोल पा रही हूँ जो कि वहाँ पे आपको जब लोग बताएंगे तब आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि सारा पैसा कहाँ गया सरपंच का, उनकी फैमिली में कहाँ सर्कुलेट हुआ। वो आपको सारी डिटेल्स वहीं से लोगों से मिल जाएंगी सुनने को और देखने को कि क्या है चीज़ें। और दूसरा, औरतों के अधिकारों की बात करें तो जैसे आपने आर्टिकल की बात की है, खुद मुख्तियारी वाली बात है। तो इसमें यही इसको कि आप एक इलाके के मुखिया हो, आप लेडीज़ को किस लिए मतलब पंजाब सरकार ने एक रिजर्वेशन के थ्रू या जैसे भी आपको औरतों को आगे करने की बात की। एक अंबेडकर साहब का एक सपना था कि ठीक है, लेडीज़ को लेके उन्होंने कुछ कानून लेके आए थे और उसके बाद जब वो पास नहीं हुआ तो उन्होंने जो पहले हमारे वो कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को लेके इस्तीफा तक दे दिया था कि ठीक है, औरतों के राइट्स को आप आगे नहीं लेके आ रहे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उस बिल को पेश किया गया था, उसको पास किया गया। तब औरतों की जब हिस्सेदारी आपने एक कर दिया है उसको कि ठीक है, इतनी हिस्सेदारी आपकी रहेगी, आपको सरपंच में चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको औरतों को आगे लेके आया जा रहा है। लेकिन अगर औरतें काम ही नहीं करेंगी, खासकर ये पंचायती एरिया, विलेज एरियाज में होता है। आप शहरों की बात करें तो वहाँ पे लेडीज़ काम करती हैं, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे लोग थोड़ा सा अवेयर होते हैं, इसलिए ये कहें कि अवेयर हैं इसलिए उनको काम करना पड़ता है। यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है, इसलिए लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो औरतों की खुद मुख्तियारी ये आर्टिकल लिखने का एक यही वजह थी कि थोड़ा सा औरतें अपने राइट को लेके थोड़ा सा आगे आएँ। चाहे मेरे थ्रू ही, मैं ही इन चीज़ों को एरिया में लोगों को बता रही हूँ कि आपका क्या हक है या क्या चीज़ें हैं, आपको आगे आना चाहिए। तो थोड़ा सा शायद मेरा ही कोई स्टेप है जिस वजह से उनको समझ में आए कि क्या चीज़ें करनी है। लेकिन सब लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, थक जाते हैं, पक जाते हैं। कल की एक बात है, एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई है वहाँ पे, और भी जब बात कर रहे थे हम लोग तो और लेडीज़ इकट्ठी हुई हैं। सिर्फ मुंह से एक ही बात सबके निकल रही है कि हम थक चुके हैं, हम लड़ के थक चुके हैं, हम बोल के थक चुके हैं, हमें धमकियाँ दे के पैसे निकलवाए जाते हैं, तो क्या फ़ायदा है औरत का सरपंच होने का वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। एक बात आपसे पूछनी बनती है कि आप का भविष्य में क्या प्लान है इसके बारे में, और क्या आप राजनीति में आना चाहेंगी? आपका जो इलाका है क्या वहाँ से आप इसके बारे में ट्राई करेंगी? और एक और भी बात है कि जैसे आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, तो जो एजुकेटेड पर्सन होता है, महिलाएं होती हैं, वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती हैं? इसका क्या कारण लगता है आपको? औरतों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ठीक है, या तो उनका कई बार होता है मैरिड हैं या
फैमिली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको आगे कई बार नहीं आने देती हैं, कई बार टाइम की कुछ कमी होती है, या जिनके घर के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनको वो आगे आती भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पे जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो मुझे मेरा पॉलिटिक्स में आने का, जैसा आपने कहा, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा है, मेरा मन ही नहीं था इस तरफ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि ये राजनीति या ये सब चीज़ें लोगों के माइंड में रहता है कि नहीं ख़राब चीज़ है, यहाँ नहीं आना है। और तब अब ये 9-10 साल जो मैं इस एरिया में रही हूँ वो देखने के बाद और लोगों का रवैया देखने के बाद, वो लोग जिनका रवैया लोगों को लेके है, जैसे ये जिन प्रधान की बात की थी मैंने, और जो लोग वहाँ पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट है चाहे मेंटली है, जिस तरह से रजिस्ट्रियों की बात हुई थी, इनको देख के बड़ा असर पड़ा मेरे ऊपर कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स में आना ना आना ये एक दूसरी बात हो जाती है। सबसे पहला ये कि लोगों के काम होने चाहिए, उनके राइट्स उनको पता होने चाहिए। तो ये अब मुझे ये भी लगता है कि अगर वहाँ के लोगों को समझ में आता है कि अगर उनको एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसी लेडी नहीं जो उन्होंने आज तक कभी देखी ही नहीं, उनके काम, उनके राइट्स के बारे में उनको बताया ही नहीं, अगर लोग मौका देते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि इस चीज़ को लेके आप आगे आइए, हमें बताइए, उनको मेरी बातें समझ में आती हैं, तो मैं इस चीज़ को वाकई में आगे में कंटिन्यू करना चाहूँगी कि ठीक है, अगर इसके लिए आपको रहता है कि जैसे मैं आर्टिकल में लिख रही हूँ, ये दूसरा आर्टिकल जो मैंने लिखा है औरतों की खुद मुख्तियारी के बारे में, तो उसमें चीज़ें इतनी स्पष्ट हैं, इतनी क्लियर हैं कि आप को सिर्फ ये आर्टिकल पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि आपको अपने राइट के बारे में किस तरह से। मैंने कुछ लोगों से बोला भी है कि आप सरपंच को जो फंड्स आते हैं, आप चाहे आरटीआई के थ्रू है या किसी भी तरह, आप उनसे जाके पूछते क्यों नहीं हैं कि आपको जो पैसा आया है वो कहाँ गया, वो हमारे ऊपर क्यों नहीं खर्च किया गया एरिया की डेवलपमेंट के लिए। तो ये मैं सोचती हूँ, मैंने कुछ लोगों को वहाँ पे इस बारे में बात भी की कि आप लीडर ऐसा चुनो जो आपको ये बता सके कि हाँ आपके लिए ये पैसा आया है, इसको इस तरह से लगाया जाएगा, इस तरह से चीज़ें। अपने आप को कोई सरपंच समझ के ना बैठे वहाँ पे, कोई अपने आप को प्रधान समझ के। सरपंच एक लोक सेवक होता है, जनता की सेवा करने के लिए उसको चुना जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अभी आपने कहा मुझे कि मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं करना चाहूँगी, और ये सरपंची ये एक प्रधान बनने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए मैं ज़रूर आगे आना चाहूँगी अगर लोग मौका देते हैं तो। पर जो लोग होते हैं वो मतलब के जो सरपंच होता है, जो बनना चाहता है, वो शराब उनको पिलाता है या बहुत ही हमें ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए होता है, तब जाकर कोई व्यक्ति है वो सरपंच बन पाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये चीज़ भी है, ये भी एक मतलब इसको गंभीर समस्या कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हम काफ़ी एफर्ट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और जो पंचायती इलाके होते हैं, जो पंजाब के विलेजेस हैं, जैसे मैंने कहा कि बाहर से आए लोग हैं, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, उनमें से काफ़ी लोग हैं, ये सच्चाई है कि ड्रिंक करना कुछ लोगों को पसंद है या ऐसी चीज़ें, तो उसका भी ये इस तरह के जो कलेक्शन करने वाले लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। वो इस तरह का पैसा यहाँ लगाते हैं इलेक्शंस के टाइम में। कितना भी कोई किसी को समझा ले, ये आर्टिकल लिखना और ये सारी चीज़ें लोगों को आप उनको समझाएंगे, समझ में आएगी भी, लेकिन जस्ट इलेक्शंस होते हैं उसके कुछ 2-4 दिन पहले या कुछ भी आप लोगों के बीच में जाके आप ये कहेंगे कि आपको ये चीज़ दी जाएगी, आपको ड्रिंक सर्व किया जाएगा, आपको वाइन दी जाएगी, बॉटल्स, इस तरह की चीज़ें हमारी राजनीति में सबको पता है कि ऐसा होता है। तो वो चीज़ें हैं विलेज एरिया में ज़्यादा हैं, और जिन लोगों को ये पसंद है तो वो उनका वोट बैंक है एक तरह से। वो बॉटल्स जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सीरियसली एक कहीं ना कहीं जाके वोट बैंक बन जाता है। तो ये तो है, एक नेगेटिव पॉइंट तो है कि ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं जो ईमानदार इंसान है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है इन चीज़ों की वजह से। जी जी एक और बात है कि मान लीजिए आप इलेक्ट हो जाती हैं, जी तो इलेक्ट होने के बाद मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो सरपंच होता है उसकी इनकम बहुत ही कम होती है। जी
तो इस हिसाब से तो आपका जो इनकम का सोर्स है वो तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो फंड आएगा सरकार की तरफ से वो तो आप अपने पास नहीं रखेंगी, वो तो जो लोगों के काम है वहाँ लगाएंगी। तो आपका इस पर क्या टेक होगा? कभी इस लालच को लेके या इन चीज़ों को लेके अगर काम करने के बारे में या लोगों से, तो मैंने इस बारे में कभी सोचना ही नहीं था, आर्टिकल लिखना ही नहीं था। सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपने घर से लेके बाहर तक 2-3 किलोमीटर जो भी आपका एरिया पड़ता है, वहाँ तक आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है वहाँ पे। कोई स्कूल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें। और ये जैसा आपने कहा कि उसमें इनकम का सोर्स, तो इनकम को कभी ध्यान में रख के ये चीज़ें मैंने लिखी ही नहीं। मुझे ये रहता है कि काम होना चाहिए, सरपंच को फंड्स मिल रहे हैं वो उसको यूज़ करेगा। इनकम की तरफ ध्यान को लेके कभी भी मेरे माइंड में ये नहीं रहा है। पिछले 9-10 साल में पहले भी मौका आया कि आप सरपंच के लिए आपको कैंडिडेट जो आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं या सारी चीज़ें, वो ध्यान ही नहीं था कभी उस तरफ की। एक माइंड में ये भी रहता है लोगों के कि राजनीति में नहीं आना है, ऐसी चीज़ों में नहीं। राजनीति इन सब चीज़ों से दूर है। अभी हम सरपंच की बात कर रहे हैं, तो एक मैंने जैसा कहा कि लोक सेवक होता है, ये लोक सेवक का मतलब सेवा करना है। अगर आपको सेवा करना अच्छा लगता है, आप जैसे गुरुद्वारे जाते हैं आप, तो वहाँ आपको सिर्फ सेवा करनी है सिर झुका के, बहुत मन खुश होता है। तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, मन की शांति। लोगों के लिए अगर आप काम करते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो पैसा उतना मैटर नहीं करता है। पैसा ठीक है, जिसको ये चीज़ें सरपंची, जैसा मैंने आर्टिकल लिखा है, लैला तू सरपंची वे सरकारी पैसा खावांगे, तो ये इन लोगों के लिए जो जैसे ये लोग हैं जिन्होंने एरिया में कभी कुछ किया ही नहीं। मेरा मानना है कि जितने आपको फंड्स आ रहे हैं ना, आप उसका 50%, 60%, 70% भी अगर आपने लगाया होता ना, कुछ एरिया में सुधार होता। यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। तो पैसे की तो क्या ही कहेंगे। सैलरी क्या रहती है इसकी सरपंच के बारे में, ये चीज़ें आप यकीन करें तो कभी मैंने इसके बारे में सर्च करना या जानना भी ज़रूरी नहीं समझा। सिर्फ अपने एरिया के बारे में लिख रही हूँ, औरतों के बारे में लिख रही हूँ। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे लोगों की गेहूँ तक नहीं दी जा रही है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को उनके राइट नहीं दिए जा रहे हैं, जो भी सरकार की तरफ से 5-6 हज़ार रुपये जो उनके दिए जाने थे, किसी को एरिया में आज तक नहीं दिए गए हैं, अगर आप सर्वे करेंगे तो वो सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इसमें आगे आने का या ये आर्टिकल लिखने का मन बनाया था। अदरवाइज़ कि सैलरी नहीं है या ऐसा कुछ है या इसके लिए नहीं खड़े होना है, वो कभी माइंड में रहा ही नहीं। ठीक है, ये थे रागिनी वर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट, जिन्होंने 2 लेख लिखे थे जिन पर हमने आज विचार चर्चा की है और इसको हिंदी में ही रखा। तो आने वाले समय में अगर कोई नगर पंचायत या इसके संबंध में जो चुनाव होते हैं उनके बारे में अपनी कोई बात रखना चाहता है तो वो हमारे इस मंच पर आके ज़रूर रख सकता है। तब तक हम इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।